हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। स्वागत है आपको टेक्निकल एनालिसिस चैनल पर। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे कहानी जो गुरु और शिष्य से रिलेटेड है। ये पांचों कहानी आपको अवश्य सुनना चाहिए या देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का जो है गुरु की ज़रूरत। तो गुरु की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसके बारे में मैं इस कहानी में आपको जिक्र करने वाला हूँ। एक बार गुरुकुल में आए एक व्यक्ति ने वहाँ के छात्रों से पूछा, आप सबको आखिर गुरु की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। छात्रों ने जवाब दिया, जिस तरह पानी को गर्म करने के लिए आग और पानी के बीच बर्तन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे लिए गुरु की ज़रूरत होती है। ये तो सत्य ही कहा गया है कि जिस प्रकार आग और पानी के लिए आग और पानी के बीच में जो बर्तन की ज़रूरत होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी गुरु की ज़रूरत होता है। ये पहला कहानी है। दूसरी कहानी इसमें है गुरु का मंत्र। तो गुरु का मंत्र जो कहानी है, इसमें बताया गया है एक नव दंपति आशीर्वाद लेने अपने प्रोफेसर के पास पहुंचा। प्रोफेसर ने कहा, सुखी भवा। आचार्य से लड़के ने कहा, सर कोई शादी करके खुशी कैसे रह सकता है। तो प्रोफेसर ने कहा, यह एक रहस्य है, ध्यान से सुनो। पहला, पत्नी से जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा कर दो। अगर कोई पत्नी से वादा किया है तो उसको पूरा कर दो। दूसरा, कोई वायदा नहीं करो। यही हमेशा माइंड में रखें। जो पहले वादा किए हैं उसको पूरा कर दो और फिर दूसरा कभी भी वादा नहीं करना है। यही सुखी जीवन का रहस्य है, हमेशा माइंड में नोट कर लें। तीसरी कहानी है गुरु की सीख। गुरु की सीख। एक छात्र अपने गुरु से धनुर्विद्या सीख रहा था। उसके गुरु बहुत ही माने हुए थे। एक दिन छात्र ने उनसे पूछा, मैं धनुर्विद्या के बारे में और गहराई से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे सीखने के अलावा मैं अपने दूसरों के गुरु के पास भी जाना चाहता हूँ, जो मुझे धनुर्विद्या की और नई कलाएं सिखाएं। कैसे रहेगा ऐसा करना। तो इस पर गुरु ने जवाब दिया, ऐसा शिकारी जो 2 खरगोश के पीछे भागता है वो एक को भी नहीं पकड़ पाता है। इसलिए जब भी कोई एक ही ज्ञान जब हासिल करना हो तो हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा एक ही गुरु के पास आपको सीखना है, 2 के पास नहीं जाना है। तो इसमें से तीसरी जो कहानी है सबसे अच्छा गुरु। चौथी कहानी है सबसे अच्छा गुरु। तो इसमें सबसे अच्छा जो दिया गया है, एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है, दूसरा प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न पूछा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, दूसरा प्रश्न पूछा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है, और तीसरा प्रश्न पूछा जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो शिष्य का यह सवाल सुनकर गुरुजी बोले, जो काम तुम्हारे हाथ में है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जो काम तुम्हारे हाथ में है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके साथ तुम काम कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, जैसे गुरु के लिए एक छात्र, डॉक्टर के लिए मरीज, वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। और जो वर्तमान में है वही समय सबसे अच्छा होता है। तो वर्तमान का समय अच्छा होता है, ये हमेशा माइंड में नोट कर ले। इसमें बताया गया है पाखंडी गुरु। पाखंडी गुरु। हाँ, तो इसमें 5वीं कहानी बताया गया है पाखंडी गुरु और सच्चा शिष्य। एक बार एक व्यक्ति सच्चे गुरु की तलाश में निकल गया। उसे ऐसा गुरु की ज़रूरत थी जो उसे जीवन की सच्चा रास्ता दिखा सके। अंत में वह एक आश्रम के पास पहुंचा, पर उसे यह मालूम नहीं था कि जिस आश्रम में वो है वहाँ का गुरु पाखंडी है। उस आश्रम के और लोगों को भी इसकी भनक तक नहीं थी। गुरु ने इस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। इससे पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी ताकि यह पता चल सके कि तुम इतने आज्ञाकारी हो या नहीं। आश्रम के पास नदी था, इसमें काफ़ी सारे मगरमच्छ पड़े थे। तुम्हें इस नदी को पार करना होगा।
वह व्यक्ति को वाकई सच्चे गुरु की तलाश था और उसे मन में यह विश्वास था कि यह सच्चा गुरु उसे मिल गया। वह गुरु की आज्ञा की अवहेलना न करना चाहता था, इसलिए उसने गुरु का नाम लेते हुए नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर कर आपस आ गया। यह देखकर गुरु दंग रह गया। उसे अपने आप पर और भी अहंकार हो गया। उसे लगता था कि अब वह वाकई महान संत हो गया है। उसके मन में आया कि मुझे अपने चेलों को अपनी ताकत दिखानी होगी ताकि मेरा और ज़्यादा नाम हो सके और बड़ी संख्या में चेले हमारे पास फंसने के लिए आएंगे। उसके सारे चेलों को जमा किया और अपनी महिमा का गुणगान करते हुए नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वो नदी में छलांग लगाई मगरमच्छ उस पर टूट पड़ा। इसलिए कहा गया है कि आस्था हमेशा सच्चे मन से होना चाहिए, न कि पाखंड मन से। हमेशा ध्यान रखें।